समुद्री तूफान असना की वजह से कराची में जुमे की सुबह से तेज़ हवाएं चल रही हैं। चंद इलाकों में हवाओं की रफ्तार 70 किलोमीटर फी घंटा भी रिकॉर्ड की गई है। इन हवाओं की वजह से कराची के बहुत से इलाकों में दरख्त गिरने या फिर लूज स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने की इतलात मिल रही हैं। आखिरी इतला तारिक रोड के इलाके से मिली है, जहां पर आप मनाजिर देख सकते हैं। एक दरख्त कुछ गाड़ियों पर गिरा है, इमलाक को नुकसान पहुंचा है। इससे कबल हमने देखा अफसोसनाक वाक़या बैतुल मुकर्रम मस्जिद गुलशन इकबाल के इलाके में पेश आया, जहां दरख्त गिरने से खातून जाँ बहक हुई। उधर कुरंगी के इलाके में भी दरख्त गिरने के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। कराची में मौसम कब तक रह सकता है और क्या इस तूफ़ान की वजह से अब आने वाले चंद घंटों में बारिश का कोई इम्कान है? कराची में आज जो हफ्ते की दरमियानी शब होगी और जुमे की रात यानी जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब कराची का मौसम कैसा रह सकता है, हफ्ते के दिन क्या सूरत हाल हो सकती है, और ये जो तूफ़ान है इस वक्त किस जानिब सफ़र कर रहा है, कराची से कितना करीब है, ये तमाम वो सवालात हैं जो आपके ज़हनों में होंगे। इनके जवाबात मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। मेरा नाम आदिल अजीज़ खानज़ादा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 उर्दू की शॉर्ट वीडियो। इस तरह की शॉर्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। बात करें कराची के मौसम की, तो हम देख रहे हैं कि शहर में हवा की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा है। कुछ इलाकों में मौसम अब आलूद है, जबकि कुछ इलाकों में पार्शली क्लाउडी वेदर भी देखा गया। जुमे के दिन शहर में बारिश सुबह के वक्त में कुछ इलाकों में हुई, लेकिन दोपहर के बाद मौसम बेहतर हो गया। बारिश की इतलात तो नहीं मिली है। ताहम ये तूफ़ान, जो कि बहुत ही गैर मामूली समुद्री तूफ़ान है, एक मानसून सिस्टम जो कि खलीज बंगाल में बना, गुजरात पहुंचा और गुजरात में उसने काफ़ी बारिशें दी, डीप डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर गया और डीप डिप्रेशन से कच्छ के इलाके से होते हुए समंदर में जब दाखिल हुआ तो आज जुमे की सुबह ही ये प्रॉपर साइक्लोन यानी कि कैटेगरी 1 के साइक्लोन में कन्वर्ट हो गया है। इस तूफ़ान का रुख मगरिब और जनूब मगरिब की तरफ बताया जा रहा है और कराची से इसका फासला तकरीबन 160-170 किलोमीटर के दरमियान है। लेकिन इस तूफ़ान से बराह रास्त तो कराची को कोई ख़तरा नहीं है, मगर इसकी वजह से इसके असरात बहुत ज़्यादा हैं। तो कराची में हवाओं की रफ्तार बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जैसे ही तूफ़ान कराची के बहुत करीब से गुजरते हुए हो सकता है कि कराची के पास से जब ये गुजरेगा तो इसके बाद शहर के जो मगरबी इलाके हैं और शहर के जनूबी इलाके हैं वहाँ पर पासिंग शावर की सूरत में तेज़ बारिश भी हो सकती है। ये सिलसिला जो जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब है इसमें भी देखा जा सकता है और हफ्ते के दिन भी ये सिलसिला कराची के बहुत से इलाकों में एक्सपीरियंस किया जा सकता है। कराची में ये बारिश पासिंग शावर की सूरत में होगी। कभी कभी स्कैटर्ड एक्टिविटीज़ होंगी थंडर स्टॉर्म की, जो शहर के चंद इलाकों तक महदूद रह सकती हैं। इस दौरान तेज़ हवाओं के झक्कड़ चल सकते हैं, जिससे कमज़ोर स्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचने का अंदेशा रहेगा। तूफ़ान का रुख किस तरफ है और किस तरफ जाकर ये लैंडफॉल कर सकता है, अभी तक ये कहना कबलस वक्त होगा, क्योंकि ताज़ा तरीन जो अपडेट्स आ रही हैं, डिफरेंट जो इस वक्त मॉडल्स हैं, वो जो सूरत हाल दिखा रहे हैं, जो प्रोजेक्शंस हैं, उनके अंदर ये लग रहा है कि ये ओमान की सल्तनत ओमान की साहली पट्टी पर जाकर हिट करता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये भी नज़र आ रहा है कि ये तूफ़ान कुछ हद तक बलूचिस्तान की साहली पट्टी के करीब जाएगा, जिससे गवादर, पसनी और मारा, जिवानी और बहुत से इलाकों में अगले 24 से 36 घंटों में तेज़ बारिशें हो सकती हैं। हम इस तूफ़ान की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं और आपको लम्हा ब लम्हा ताज़ा वेदर अपडेट भी और न्यूज़ 24/7 उर्दू पर भी शॉर्ट अपडेट्स के ज़रिए इसकी जो प्रोजेक्शंस हैं और इसका जो ट्रैक है उससे मुतालिक आगाह किया जा रहा है।